हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद सर। टुडे वी विल स्टडी अबाउट a theorem of area of two similar triangles. It is most important for 10th standard geometry and also 12th standard, 11th standard and in 9th standards. So first we prove this theorem. Afterwards we learn formula of this theorem and use of this theorem with suitable example. Let's start. See, theorem of area of two similar triangles. तो सबसे पहले हम थ्योरम जानते हैं। थ्योरम है क्या? When two triangles are similar, when two triangles are similar, A, B और C and triangle PQR दोनों similar है। The ratio of area of those triangles, ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल दोनों का जो एरिया है उसका रेशियो जो होता है इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मीन्स जो एरिया होता है वो साइड के जो है स्क्वायर के रेशियो से बराबर होता है। तो हमें वही प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, जो हमें पहले दिया है सिमिलर ट्रायंगल। तो क्या लिए हैं? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, और इसमें AD परपेंडिकुलर टू BC है और PS परपेंडिकुलर टू QR है। प्रूव क्या कर रहे हैं? सेम थ्योरम यहाँ पे है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर एंड AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। अब जो है हमें प्रूव करना है, तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC LHS लेना है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। जैसे हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस है BC और हाइट है AD। इसमें भी बेस है QR और हाइट है PS। तो हाफ हाफ डिफरेंशियल BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS इक्वल टू, अभी हम इसे सेपरेट करते हैं, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, क्योंकि हमें इसके बराबर ये लाना है और दोनों मल्टीप्लाई करना है, तभी जाते BC स्क्वायर होने वाला है। तो हम प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल ABD लेते और इधर ट्रायंगल PQS, राइट। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? एंगल B और एंगल फ्लो, ये जो है सिमिलर है, दिया हुआ है B और फ्लो। इसी तरह से एंगल ADB और PS फ्लो, ये दोनों 90 है। तो 90 लिया, दोनों हमारा गिवन है। अब नेक्स्ट अब ध्यान दो फ्रेंड्स, अभी AA टेस्ट
अकॉर्डिंग टू ए टेस्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल हमारा पी क्यू एस हो गया। तो हमारा फॉर्मूला ए बी अपॉन पी क्यू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। ये आया, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अभी हम जो है दूसरे में जाते हैं। बट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, क्योंकि थ्योरम ही है टू सिमिलर ट्रायंगल, तो ये दोनों तो सिमिलर है। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस था, राइट। अभी ध्यान दो फ्रेंड्स, ये हमारा तो फर्स्ट है। ए बी अपॉन पी एस जो है ये ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है, और ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन इंटू बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं। Therefore BC स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। रीजन जो है हमारा दिया है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इसीलिए हमारा ये आया। Therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR equal to AB square upon PQ square। जब BC आया तो वो भी आएगा, और BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर। फ्रेंड्स ये हमारा प्रूव हो जाता है, ये प्रूव हो। हाय फ्रेंड्स, अब हम फॉर्मूला देखते हैं। इफ ट्रायंगल पी क्यू आर similar to triangle ABC, PQR similar to triangle ABC, तो फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू
पी क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर। ये हुआ। अभी जो है हमें इनमें से सेपरेट लेना होता है। इनमें से कोई एक जो है दिया रहेगा और एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम सेपरेट लेते, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अगर सिर्फ यही साइड दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और बीच वाले दिए हैं तो ये लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। और यही जब ये साइड दिए हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर लेना है। और जब मीडियन दिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू पी एम स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन पी लिया है। इनमें जो है एच टी और एम यू दिया है। एच टी दिए है 10 मीटर्स और एम यू दिए है 20 मीटर्स। फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन पी इक्वल टू व्हाट। तो सॉल्यूशन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन पी फाइंड आउट करना है। तो जवाब है लेंथ ऑफ एक्स टी 10 मीटर्स और लेंथ ऑफ एम यू 20 मीटर्स। तो फॉर्मूला हमें ये वाले लेना है। तो लिए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन पी इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर। तो अभी हमारा जो एक्स टी है वो 10 मीटर्स है और जो हमारा एम यू है वो 20 मीटर्स। तो 10 स्क्वायर अपॉन 20 स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 अपॉन 20 इंटू 20। ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो। तो 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन पी इक्वल टू 1 अपॉन 4 हमारा आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे पूछे हैं।